हाय एवरीवन। तो मैं और मेघावी मिलके एक थोड़ी सी सीरीज शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो आपके क्वेश्चंस हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, या जैसे मेघावी को कुछ हो बात करनी हो या मुझे करनी हो, तो हम लोग अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से उन चीज़ों के आंसर्स यहाँ पे देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आवर एक्सपीरियंस सेज अबाउट दैट थिंग। तो आज मेघावी ने क्वेश्चन पूछना था, तो प्लीज़। हेलो मनन जी, कैसे हो? मेरा एक क्वेश्चन था। जब दो लोग किसी खूबसूरत से रिश्ते में होते हैं, मान लो उसमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, उनका रिश्ता एक मैच्योरिटी लेवल का है, ठीक है। लेकिन किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से वो दो लोग शादी तक वो रिश्ता नहीं पहुंचा पाते और उनमें से किसी एक की शादी किसी और से हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में शादी के बाद उस रिश्ते में किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ रखना या उस इंसान से बातें करना या उसके कनेक्शन में रहना, ये सही है या गलत है? आई मीन टू से कि ऐसा कनेक्शन जो इतना गहरा था, इतना प्योर था, माना कि वो लोग मिल नहीं पाए, एक दूसरे के हो नहीं पाए, लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि वो रिश्ता ही ख़त्म कर दे। तो क्या शादी के बाद उस रिश्ते से ताल्लुक़ रखना या बात करना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो मेरा भी क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो जैसे तुमने कहा कि दो लोग थे, उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, रिलेशन बहुत अच्छा था, एंड इट वाज लाइक अ मैच्योर रिलेशन, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस इट हैपेंड लाइक कि बोथ ऑफ देम डिडंट गेट मैरिड। तो क्या उनको आपस में रिश्ता रखना चाहिए? तुमने अगर ध्यान से अपना क्वेश्चन सुना हो तो तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा जवाब है। तुमने बोला कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा और ऐसा रिश्ता ख़त्म कैसे कर दे। तो अगर जिसकी शादी हो गई है, अगर वो फिर भी उसके साथ रिश्ता रख रहा है, तो जो रिश्ता वो रख रहा है ना, उसका वो रिश्ता बन पाएगा, और जो बना हुआ रिश्ता वो खुद खराब हो जाएगा। क्योंकि जैसे तुमने कहा कि उन दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो जब कनेक्शन स्ट्रांग है, जब वो रिश्ते को एक ऐसी लिमिट तक ले जा चुके हैं जहाँ पे शादी छोड़ के बाकी सब कुछ हो गया, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल रिलेशन, आई एम टॉकिंग राइट नाउ, जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि उन रिलेशंस की जो इमोशनल कनेक्ट है, एक इमोशनल कनेक्ट था, वो इमोशनल कनेक्ट इतना तगड़ा था कि कोई हद नहीं। तो अगर मानो एक बंदे की शादी उस अब किसी से हो गई, अब अगर वो इमोशनल कनेक्ट उस लड़की के साथ, या वो लड़की अपने पुराने एक्स के साथ रिश्ता रखेगी, तो ना वो अपने प्रेजेंट में खुश रह पाएगी या रह पाएगा, और ना ही अपना पास संभाल पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नहीं संभला। तो फॉर फ्रॉम मी, कि जो चीज़ ख़त्म हो गई उसको ख़त्म हो जाने दो। क्योंकि अगर वो पूरी हो सकती होती तो वो पूरी होती, लेकिन वो नहीं हो सकती थी, इसलिए नहीं हुई। कई बार हमें रिश्ते मिलते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे इंसान मिलते हैं जिनके साथ हम ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए जो सोच रखा है, क्योंकि हम ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, हम बिता नहीं रहे, तो भगवान को पता है कि हमारी जो ज़िंदगी है उनके साथ उतनी अच्छी नहीं हो सकती, या वी बोथ आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। तो वो रिश्ता नहीं बना। तो अगर जो रिश्ता भगवान ने बनाया है, या जो रिश्ता हमने बनाया है, जिसके साथ अब शादी हुई है, उस रिश्ते को पुराने रिश्ते की वजह से ख़राब करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो आगे भी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो या मुझे कुछ पूछना होगा तो हम इसी वे में डिस्कस करेंगे। और अगर हमारी दोनों में से किसी की ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो मेघावी के साथ या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो वी कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस हियर। एंड अगर वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, वो जैसे रिलेशनशिप के एक ऐसे दौर से गुजर रहे जिसका वो जवाब चाह रहे हैं, देन वी विल श्योरली हेल्प यू फॉर दैट। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।